देखिए, अग्निवीर परीक्षा में पास हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये लड़ाई बहुत छोटी थी उस चीज़ को परखने की। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आई नो कि मैं आप लोगों से बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अग्निवीर भाइयों से, असम राइफल के जवानों से, नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में जो मेरे व्यूरशिप है मेरी, उनसे मैं रूबरू नहीं हो पा रहा हूँ। वक्त नहीं है, वक्त बहुत बिजी हो गया है। पूरी पूरी रात जागना पड़ रहा है, दिन में भी 2-3 घंटे अगर सो लिए तो सो लिए। तो क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है, आपको पता है, जिस प्रकार से फौजी हवाई हमारे सीमा पर डटे हुए हैं, उसी प्रकार से मैं भी एक आज जर्नलिस्ट डटा हुआ हूँ। जर्नलिस्ट का बहुत अहम रोल हो जाता है एक देश के लिए नैरेटिव बनाने में और दुश्मन के नैरेटिव को ध्वस्त करने में, और मैं उसमें जी जान से लगा हुआ हूँ। इस कारण आपके लिए थोड़ा कम टाइम दे पा रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा आपसे। मुझे पता है बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे बात हो सकती है, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतज़ार करें, बातें ठीक हो जाएंगी, उसके बाद हम बातचीत करेंगे। इसी बीच एक अग्निवीर भाई का मुझे मैसेज आया कि सर, हमारे बारे में आप बात करिए, हमें क्यों भूल गए, हमारा क्या होगा। मैं किसी को भूला नहीं हूँ, मैं आपको भी नहीं भूला हूँ। मुझे पता है कि मैंने आपके बारे में बात करनी है, लेकिन जो हालात हैं वो थोड़ा सा, आपको पता ही है क्या कुछ इस वक्त चल रहा है। लेकिन और जो मेरे साथ लोग बैठते हैं, जितने एक्सपर्ट मेरे साथ आते हैं चर्चा में, वो सारे बड़े बड़े टीवी चैनल्स में बैठते हैं, तो वो भी बिज़ी हैं। और मैं भी पूरा दिन स्टूडियो में, पूरी रात, कई बार तो पूरी पूरी रातें लग जा रही हैं, वहाँ पर बिज़ी हूँ। तो मैं बस इतना आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अग्निवीर भाइयों ने खुद को प्रूव किया है। पिछले 8-10 दिन में उन्होंने ये दिखा दिया है कि वो किसी परमानेंट सोल्जर से कम नहीं हैं। वो तोप दागने में, एडीए की गन चलाने में, एयर डिफेंस आर्टिलरी की गन चलाने में, वो गोली चलाने में, टैंक चलाने में, वो किसी से कम नहीं हैं। तो भारत सरकार से यही गुजारिश होगी कि आप अग्निवीरों को कम मत ताकिए, और ये जो थोड़ा सा आपने भेदभाव किया है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, इसे ख़त्म करिए। करता बस हूँ। एक आखिरी पॉइंट सर, क्योंकि माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स ने पूछा है तो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अपनी पहली परीक्षा में, फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरे अग्निवीर भाई पास हुए हैं। एक हमारा तोफ खाने का अग्निवीर मुरली नाइक शहीद भी हुआ है, सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। तो पहली परीक्षा में पास हुए हैं सर, उस पर एक छोटा सा कमेंट मुझे आपसे चाहिए होगा सर। देखिए, अग्निवीर परीक्षा में पास हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर ये लड़ाई बहुत छोटी थी उस चीज़ को परखने की। जी। बिकॉज़ ग्राउंड एक्शन नहीं हुआ है। आपका जी। बेसिकली मिसाइल्स और आपकी ये फायरिंग हुई है, तो इसमें ग्राउंड फोर्सेस का इतना ग्रेट रोल इसको नहीं हुआ अभी तक, एक्सेप्ट बॉर्डर के ऊपर जी। जो हमने फायरिंग हमने करी, क्योंकि बॉर्डर को हमने पार नहीं किया। और बिल्कुल बिल्कुल सर। पाकिस्तान की फोर्सेस, जो ग्राउंड फोर्सेस है, पाकिस्तान की जो फौज है, हमारी फौज में ऐसी कोई झड़प नहीं हुई। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा प्रीमेच्योर होगा अगर मैं इसके ऊपर जजमेंट दूं अग्निवीर के बारे में, बिकॉज वो सिचुएशन देखने को अभी तक हमको नहीं मिली। जी। लेकिन चलिए देखते हैं, आई होप कि सब कुछ उनके लिए अच्छा होगा और गवर्नमेंट भी उनके बारे में सोचेगी इस टेंशन के बाद। लेकिन शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, शुक्रिया। आई नो कि आप बहुत बिजी हैं, लेकिन उसके बाद भी आपने डिफेंस डिस्कशन और मेरे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। जय राजेश जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। इसी बीच दुख भी है और खुशी भी है कि आ, एक दुनिया जिस वक्त अग्निवीरों पे सवाल उठा रही थी, उसी बीच एक अग्निवीर ने बताया कि वो किसी भी सैनिक से, परमानेंट सैनिक से कम नहीं है। नाम है अग्निवीर जवान मुरली नाइक, जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं। जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है उड़ी सेक्टर में, वो पाक आतंकियों के साथ लड़ रहे थे, और इस बीच उन्हें भी कुछ गोलियां लगीं, वो घायल हुए, जिस पर उन्हें हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया, लेकिन वो तब तक शहीद हो चुके थे।
अगर इनके बारे में हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश के मुरली नाइक जो हैं वो आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। उरावकोंडा शहर में के वो रहने वाले थे। और सबसे अहम बात कि वो आटी के ही थे, यानी कि उसी तोपखाने के थे जिस तोपखाने का मैं हिस्सा हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ। गोलाबारी के दौरान मुरली नाइक शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना के जवान एस मुरली नाइक वीर गति को प्राप्त हो गए। घाटकोपर के कामराज नगर के रहने वाले नाइक ने आतंकवाद विरोधी अभियान में सर्वोच्च बलिदान दिया। बीती रात पाकिस्तान ने जम्मू, पठानकोट, उधमपुर सहित कई सैन्य स्थलों पर, यानी कि जब ये घटना हुई उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ, कई सैन्य स्थलों पर उसने ड्रोन और मिसाइल से हमले की कोशिश की थी और उन कोशिशों को नाकाम किया। इस दौरान जो है जो मुरली नाइक हैं वो घायल हो गए और उसके बाद उनको वो शहादत को प्राप्त हुए। तो ये थोड़ा सा दुखदायी खबर है, क्योंकि उनके किसी भी जवान का खोना बहुत दुखदायी होता है। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपसे कि ये जो बैटल चल रही है, दुश्मन ये नहीं देखता है कि ये अग्निवीर है, या दुश्मन ये नहीं देखता है ये परमानेंट सोल्जर है। आप बहादुरी से लड़े, बहादुरी से लड़िए और ख़ुद को प्रूफ करिए। आपने प्रूफ कर दिया है कि आप किसी सैनिक से कम नहीं हैं। आप बहादुरी से लड़े हैं और इसी प्रकार इस वक्त देश को आपकी ज़रूरत है। आप देश के साथ खड़े रहिए और हम ये उम्मीद करेंगे कि भारत सरकार भी इस जंग को ख़त्म होने के बाद अग्निवीर स्कीम को वापस लेगी। और ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, आप लोग खुद समझदार हैं। कई बार होता है ना, अपने मन में ये बिल्कुल नहीं रखना है आपने, कोई भेदभाव नहीं है, सब हम बराबर हैं। यस, भारत सरकार इसके बारे में सोचेगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से ये दिखा दीजिए आप दुश्मन को भी और जो लोग अग्निवीर स्कीम लेकर आए हैं उनको भी कि आप किसी परमानेंट सोल्जर से कम नहीं हैं। तो यही है, आपको पता ही है कि किस प्रकार के हालात हैं इस वक्त। कल रात को सीज़ फायर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी देश को संबोधित किया और उसके बाद फिर हमने रात को देखा कि कुछ ड्रोन्स और सीज़ फायर वायलेशंस की खबरें आईं और जम्मू, सांबा इस सेक्टर में ड्रोन्स दिखाई पड़े हैं रात को भी। तो यानी कि एक चीज़ तो साफ है कि पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। और वैसे भी कहा जाता है कि कुत्ते की जो पूंछ है वो सीधी नहीं होती है, उसको काटना पड़ता है। तो शायद मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी ने जो इशारों में कहा है वो वक्त आ चुका है, यानी कि कुत्ते की पूंछ को काटने का वक्त आ गया है और फ्री हैंड इंडियन आर्मी को है। और मुझे लगता है कि इस बार अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर लड़ाई आर पार की होगी। चलिए, शुक्रिया आपका, अग्निवीर भाइयों को सैल्यूट मेरा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लड़ रहे हैं। इसी प्रकार से दुश्मन के दांत खट्टे करिए और मेरा वादा है आपसे कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी अग्निवीर स्कीम को वापस नहीं लेंगे, ये फौजी भाई आपके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल नहीं सोचना है, इस वक्त आपने सिर्फ यही सोचना है कि इस वक्त देश पहले है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।